अभी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का है ना, ये बहुत भी आई है, समझ गया। परीक्षा की दृष्टि से आज भी परीक्षा है ना, तुम न्यू बैच है, तुमको जो है अभी शुरुआत इस चैप्टर किए हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्वेश्चन रहता है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, समझ गया। इसको हम लोग जो है 5 विधि से बताते हैं। एक क्वेश्चन को 5 विधि से बताया जाता है। कितने विधि से? 5 विधि। इसमें सबसे पहले विलोपन विधि है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, तब तुलनात्मक विधि, तब वर्गगुणन विधि, तब ग्राफीय विधि। समझ गया। परीक्षा वेटेज से देखेगा, ये 5 अंक वाले प्रश्न में ग्राफ एक बनाने आता है। क्लास 10th के मैथ का जब बिहार बोर्ड का परीक्षा होगा ना, ई चैप्टर से जो है एक ग्राफ क्वेश्चन आएगा, 5 अंक का रहेगा। कितना अंक? जिस प्रकार सूरज का दिशा कभी नहीं बदल सकता, बदल सकता है जी? उसी प्रकार जो है ये क्वेश्चन आएगा, तो आएगा 5 नंबर में ग्राफ है वो। समझ गया। उसके बाद जो है इसका कुछ और, जैसे कि 2 अंक वाले प्रश्न में भी पूछ सकता है, बोल देगा, यही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि जो है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, या वर्ग गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, या किसी विधि से पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा प्रतिस्थापन पूछता है। समझ गया। अब तो बच्चा को इसमें तुमको कितना विधि बता दिए? 3 विधि। इसमें तुमको 3 विधि बता दिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक। अब कौन बताएंगे? अब वर्ग गुणन विधि जो है बच्चा को हार्ड लगता है। क्या लगता है? जल्दी नहीं सीखता है जी। लेकिन तुमको हम जो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम अभी जो है वर्ग गुणन विधि बताते हैं, एक ही बार बताएंगे। कितना बार? एक ही बार। हम चैलेंज करते हैं, अगर एकदम तुम सब बच्चा अगर बोल देगा कि नहीं समझे, आज से हम पढ़ाना गणित छोड़ देंगे। यानी एक ही दाम तुम क्या हो जाएगा, तुम देखो। हम कह रहे हैं 4-5 क्लास वाला बच्चा भी देखेगा ना वीडियो, एकदम समझ आएगा। अभी हम बताए नहीं जी, लेकिन हम बता रहे हैं, देखना एकदम सब सीख जाएगा। ध्यान से खाली सुनना क्या बोलते हैं, बताएं आप। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन विधि से स्टार्ट करेंगे? हाँ चलो, तरीका सीखते जाना, क्या क्या करेंगे इसमें। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख के चालू कर देते हैं। क्या सॉल्यूशन लिख के हम तुमको बता चुके हैं कि कॉपी में बिहार बोर्ड में किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले सॉल्यूशन चालू कर दिए, उसके बाद दोनों समीकरण के जो है लिख दो। 8x माइनस कितना जी? माइनस एक प्लस 5y बराबर कितना? बराबर। और उसके बाद 3x प्लस कितना? 2y बराबर कितना? चलो अभी तक क्वेश्चन को उतार दिए। अभी तक क्या उतारे? कुछ काम किए, कुछ ने भी काम किए। अब करेंगे, ध्यान से सुनो। इसमें वर्ग गुणन विधि बालक सबसे पहला काम क्या है जानता है? ये जो है ना इधर 9, इसको इस साइड लाओ। मतलब कि 8x पहले था और 5y पहले से। ये जो है 9 है, 9 जो है 9 के पीछे सिंबल क्या है? प्लस या माइनस? तो प्लस है, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा? ये बताओ समीकरण कितना हो गया? फिर ध्यान दो इधर, 3x प्लस कितना हुआ है? 2y। प्लस 4 है, तो इधर आएगा कितना? ये समीकरण कितना? आप समझो, पहला क्रम तुमको समझ में आ गया। पहला किसी को दिक्कत हो यहाँ तक? कहीं किसी को दिक्कत है पूछ सकता है। चलो दूसरा काम क्या करेंगे? पहला काम हो गया कि RHS को क्या कर देना? 0। RHS को क्या कर देंगे? अब दूसरा काम समझो, पूरा अच्छा से देखो। दूसरा काम में क्या करते हैं? अब दूसरा काम में क्या करेंगे, यहां से लिखना चालू करो। कहां से? यानी कि 5 से। 5 लिख दिए, यहां पर लिखने दीजिए। रुको, फिर 5 लिख दिए। तो 5 लिख दिया, इधरो यहां से चालू करो। कितना लिख दिए जी? 2। अब फिर उसके बाद कितना? -9 लिखेंगे। अब फिर नीचा कितना लिखेंगे? अब फिर बालक ध्यान से समझो, एक एक स्टेप। यहाँ चला यार रे, इधर ये सब नहीं लिखना है। फिर पीछा घुर जाना है। फिर कहाँ घुर जाना है?
तो 8 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? अब फिर कितना लिखेंगे? 3, फिर कितना लिखेंगे? 5, फिर कितना लिखेंगे? अब तुम बोलेगा कि फिर 9 लिख दे ना, जहां चालू किया देखो यहाँ ध्यान दो, 5 2 है, यहाँ पर भी कितना है? तो बोलो समझ में आ रहा है जी? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है अभी पूछ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी? अब देखो इसमें क्या करते हैं, ध्यान दो इधर। अब जो है यहाँ पर तुम ध्यान दो, अब जो है इसमें क्या करते हैं, यहाँ बीच में x लिख दो, क्या लिख दिए? उसके बाद बीच में लिख दो y लिख दिए, और इसके बीच में कितना लिख देंगे? 1। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दो इधर, उसके बाद जो है x लिख दो, क्या लिख देंगे? बराबर, फिर क्या लिख देंगे? y बराबर, फिर क्या लिख देंगे? 1। समझ गया जी? कितना काम कर दिया? आए देखो, x के नीचे लिखना है, x के नीचे कुछ लिखाएगा, y के नीचे कुछ लिखाएगा, 1 के नीचे देखो क्या लिखाएगा, ध्यान दो। x कहाँ है बताओ? तो x है इसी बीच में, तो इस बीच में है, तो पहले तुम जो है ये दोनों गुना कर दो, बताओ कितना आएगा? -20, 5 गुना 4 20, अब माइनस लगा है तो -20 लिख दिए, लिख दिया। इसका जो है ये जो एक माइनस लगा दो अपना मन से, बीच में क्या लगा दो? फिर देखो गुना करेंगे, -9 दूना 18, लेकिन बालक देख ले, माइनस है ना, -18 ना आएगा, एक माइनस पहले से है, प्लस 18, कितना? कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? y के नीचे हम लिखेंगे ना, y खोजो, कहाँ है y? है यहाँ ना, किसके बीच में है देख लो, ये दोनों के बीच में जी, ये दोनों के बीच में है, क्या करेंगे? फिर उसी प्रकार ये दोनों गुना करेंगे, बताओ 9 3 27, लेकिन माइनस न जी, तो -27, फिर क्या लगाएंगे अपना माइनस, फिर क्या गुना करेंगे? 8 चौक कितना? लेकिन -32, तो एगो माइनस पहले से क्या हो जाएगा? आप 1 के नीचे में लिखेंगे ना भाई, 1 किसके बीच में है? इन बीच में है जी, फिर इसी को गुना करेंगे, 8 दूना 16 लिख दो, यहाँ लिख दिया जी। आप बालक जो है माइनस लगता है ना, आप क्या करेंगे? 5 तिया यहाँ 15 लिख दो, बताओ यहाँ तक समझ आया? आप जब समझ आएगा देखो, फिर यहाँ क्या करेंगे, x जो है यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? -20 + 18 क्या हो जाएगा बताओ? अरे -2 ना, -2 लिख दो। y ये बताओ कितना आएगा? 5 प्लस की माइनस? अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आता माइनस प्लस तो पूछ लिया करो। अब बराबर कितना? 1/1 ठीक लगता है? रहने दो, नहीं तो 1/1 ही। अब क्या करेंगे? अब आंसर आ गया। अब क्या गया? आंसर कैसे आ गया? ध्यान से देखो, ये जो है ना, इस दोनों को बराबर करो, एक बार कर दिया बराबर, भाई x बटा कितना? -2 बराबर 1/1। ई -2 गुना 1, बोलो -2 ये ना आएगा। x का मान कितना आ गया? अब फिर एक बार बराबर देखो, किसको करेंगे? y और ये दोनों, ये हो गया y बटा कितना? बराबर 1/1। अब बोलो y बराबर कितना? तो x बराबर कितना आया? x बराबर -2 और y बराबर हो गया, बना दिए। तो बोलो सीखा कि नहीं सीखा? कहीं कोई दिक्कत? आप वर्ग गुणनखंड विधि समझ में आ गया? अब देखो, अगर आंसर लगता है कि गलत है, क्या समझा? तुमको लग रहा है कि आंसर गलत है, जो सर बताए वो आंसर क्या है, तो तुमको जांच करने की विधि भी बता देते हैं। क्या? अब क्या करेंगे? देखो कैसे जान जाएंगे कि नहीं आंसर जो है 100% सही है। ये जो समीकरण है जी, इसमें 8 लिख दो, x का जगह कितना लिख दो? -2, यहाँ कितना लिख दो? 5, यहाँ कितना लिख दो? 5।
बोलो ये कितना आएगा -16 और ये कितना आएगा 25। 25 में 16 घटेगा कितना 9 डे आएगा कितना। इसका मतलब एक समीकरण के लिए एक्स वाई का मान क्या है सही। फिर दूसरा समीकरण में चेक करो, दूसरा समीकरण ये ना है जी, यहाँ पर क्या है 3x प्लस कितना 2y ना, 3x का मान कितना -2, y कितना 5, 5 दूना 6 घट जाएगा कितना 4 ना जी। अब बोलो यहाँ कितना। अब दुनिया कुछ बोले लेकिन तुम क्या बोलेगा कि नहीं सर आंसर क्या है। कोई गलत कर सकता है जी, कहीं कोई गलत नहीं कर पाएगा, काहे हम जांच भी कर लिए, लेकिन परीक्षा में जो है तुमको जांच नहीं करना है अजी। परीक्षा में सिर्फ इतना लिखेगा और ज्यादा से ज्यादा और अच्छा लिखेगा तो क्या लिखेगा, अतः x बराबर -2 y बराबर कितना, बस इसको घेर दो, आंसर लिख दो। बात समझा कि नहीं समझा। तो बोलो वर्ग गुणनखंड विधि भारी है जी। अरे बताने वाला थोड़ा में पावर रहना चाहिए अरे। दुनिया का कोई भी पढ़ाई भारी नहीं है, इंटर का गणित हो या बीए गणित हो या किसी गणित हो, बताने वाला में ताकत रहना चाहिए अजी। अरे विद्यार्थी को सब सिखाता है, जो कमजोर विद्यार्थी सिखा दे उन मास्टर हुआ अजी, तेज विद्यार्थी को सब सिखा देगा। क्या गलत बोले। पूरा चैप्टर गणित का हम इसी प्रकार तुमको जो है बता देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा रह गया बात ऑनलाइन पढ़ाने का, मेरे पास इतना ऑफलाइन क्लास रहता है, भर दिन 8 घंटा हम पढ़ाते हैं, समझ गया। उसके बाद फिर टेस्ट क्वेश्चन बनाना ये हुए, समझ गया जी। नहीं तो ऑनलाइन पढ़ा देंगे ना, एक दफा पढ़ा देंगे तो विद्यार्थी दिल गदगद हो जाएगा गणित से, समझ गया। लेकिन हमको जो है 8 घंटा पढ़ाते हैं, 2-3 घंटा उसका टेस्ट वगैरह तैयारी करते हैं, यानी कि लेबर से भी ज्यादा काम हमको रहता है, समझ गया। हमसे अच्छा कौन है, एक मजदूर जो है ना वो हमसे अच्छा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब दुनियादारी छोड़ो, समझ में आया। चलो आगे फिर बताएंगे दूसरा विधि, ठीक। एक क्वेश्चन तुमसे बनवाते हैं, अब वीडियो यही लास्ट करते हैं।